का जो था पखाना निकल गया। और पखाना निकलना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि बातों में सच्चाई भी थी और गहराई भी थी। ये तो क्यों ना आपकी यादों की कब्र खोदी जाए। यादों की कब्र खोदे जाने से आप इतना डरते क्यों हैं, इतना हैरान और परेशान क्यों हैं, क्यों हटा दिए जाते हैं वो वीडियो। और सरकार को बुरा लग गया इसलिए वीडियो खुश जो वायरल हो रहा था। कमाल है भाई, गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को बदनाम करके कि आवाज दबा दी जाएगी या राज खुल जाएंगे। बात तो सही है कि प्रियंका चोपड़ा आई थी, रुकी थी, ये अफवाह है या क्या है ये बताएं। कांग्रेस चुप है तो उसमें मेरा क्या दोष है। लौंडियाबाजी के चक्कर में और गांधी जी को लौंडियाबाजी के चक्कर में बदनाम कर दिया जाता है, तब फिर मतलब मोदी जी पर क्यों नहीं आरोप लगाए जा सकते भैया। भाई जो बहुत बेहतरीन शख्सियत, प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे 15 लाख पे और विकास के नाम पर और चौराहे पर हम जैसे लोगों पर आप आरोप लगाओगे तो लगाओ चौराहे पे फांसी, हिम्मत है तो लगाओ फांसी। और अपने बाप के मुंह से पैदा नहीं अगर ये काम न कर पाओ, फांसी लगाना जरूर। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए लेकर के अपनी पुकार अपने सब्सक्राइबरों के बीच में। जी हां, अगर कोई नेता करप्ट है तो उसके बारे में क्या बोल नहीं सकता, क्या अफवाह हो सकती है, लाइज हो सकते हैं। अगर नेहरू जी को बदनाम किया जा सकता है लौंडियाबाजी के चक्कर में और गांधी जी को लौंडियाबाजी के चक्कर में बदनाम कर दिया जाता है, तब फिर मतलब मोदी जी पर क्यों नहीं आरोप लगाए जा सकते भैया। भाई जो बहुत बेहतरीन शख्सियत होती हैं उन्हीं पे तो आरोप लगते हैं, लेकिन रिएक्शन मोदी सरकार पर क्यों होता है। क्यों मेरा वो वीडियो जो खुलासा कर रहा था पीएमओ हाउस का उसको हटा लिया गया, क्या ये सोच करके कि आवाज दबा दी जाएगी या राज खुल जाएंगे। बात तो सही है कि प्रियंका चोपड़ा आई थी, रुकी थी, ये अफवाह है या क्या है ये बताएं। कांग्रेस चुप है तो उसमें मेरा क्या दोष है। और सरकार को बुरा लग गया इसलिए वीडियो खुश जो वायरल हो रहा था। कमाल है भाई, गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को बदनाम करते हो औरतों के फोटो डाल करके व्हाट्सएप पर, नेहरू जी को बदनाम करते हो उनकी बहन के फोटो डाल करके, और जब आप पर आके पड़ती है तो मतलब पजामा खुल जाता है। मोटिया सेठ का बाप का नाम क्या पूछ लिया और कहा थी मतलब दिखा दी अपनी। अरे भाई सरकार तुम्हारी, तंत्र तुम्हारा, मतलब लोकतंत्र के नाम पर जीते हुए आप वो हिटलर बन चुके हो प्रधानमंत्री साहब, जो हिंदुस्तान के लोगों की आवाज दबा रहा है, जो लोगों को विकास की जगह कब्रें खोदने पर लगा रहा है। तो क्यों ना आपकी यादों की कब्र खोदी जाए। यादों की कब्र खोदे जाने से आप इतना डरते क्यों हैं, इतना हैरान और परेशान क्यों हैं, क्यों हटा दिए जाते हैं वो वीडियोस जो आपसे सवाल पूछने के लिए पूछे जाते हैं। क्योंकि बाकी तो सब आपका जो कुत्ता मीडिया है वो जो है पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। लोग भी बोलने लगे सनकिया गए शर्मा जी, इतना बड़ा खतरा मोल ले लिए। ले लिए तो ले लिए, देश के लिए अगर बोलना पड़े तो हम 10 बार खतरा लेने को तैयार हैं। 10 बार फांसी चढ़ा दो, गोली मार दो हमें चौराहे पे खड़ा करके। चौराहे पे तुम तो आ नहीं रहे, प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे 15 लाख पे और विकास के नाम पर, और चौराहे पर हम जैसे लोगों पर आप आरोप लगाओगे तो लगाओ चौराहे पे फांसी, हिम्मत है तो लगाओ फांसी। और अपने बाप के मुंह से पैदा नहीं अगर ये काम न कर पाओ, फांसी लगाना जरूर चौराहे पर ला करके, अगर हम गलत सवाल उठा रहे हो तब। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, वीडियो हटा लिया गया, वायरल हो रहा था। बात थी कुछ अय्याशियों की, उन अय्याशियों की जो मतलब बहुत पहले से चली आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, मतलब नेहरू काल से शुरू हो गई और इंदिरा जी तक की कहानियां बदनाम कर दी गई। कुछ लोगों ने तो प्रियंका गांधी और शक्ति सिंह गोहिल का फोटो डालकर के सवाल उठाने शुरू कर दिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन प्रियंका गांधी ने कोई इसका जवाब नहीं दिया क्योंकि ऐसी टुच्ची पॉलिटिक्स करना नहीं चाहती कांग्रेस। लेकिन बात तो यह है कि ऐसा ही टुच्चापन यूपी की जनता को पसंद है और हिंदी भाषी क्षेत्र की जनता को पसंद है।
तो उस टुच्चेपन की हद जो है पार कर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी, कार्यकर्ता भी, सारे लोग। और कांग्रेस जो है हाथ में झुंझुना लेकर के घुमाती है। राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं, भैया ये हो गया, वो हो गया, चाइना अंदर घुसे। अरे क्या होगा राहुल जी, यार छोड़ो यार, पॉलिटिक्स छोड़ दो। आपके बस का धंधा नहीं है पॉलिटिक्स। किसी ऐसे नीले सियार को ढूंढ के लाओ कांग्रेस में जो इस लाल सियार की पोल खोल दे, तब तो कांग्रेस बचेगी, अदरवाइज कांग्रेस नहीं बचेगी। देखो ना कितना असर पड़ा, जरा से चुमटी काटी सच की और मोदी जी का जो था पखाना निकल गया। और पखाना निकलना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि बातों में सच्चाई भी थी और गहराई भी थी। ये तो खैर झूठे वीडियो और झूठे फेक खबरें फैलाते हैं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के बारे में, तब इनको देशद्रोही क्यों नहीं बोला जाता? कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है कि ये देशद्रोह कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कोई वीडियो डालो, अरे देशद्रोह कर दिया, अरे गिरा दी भारत की सभ्यता, कवाड़ा कर दिया देश प्रेम का, देश के साथ गद्दारी कर दी। कांग्रेस ऐसे मौके पर पीछे क्यों हो जाती है कि यार कम से कम इतनी चीजें तो रखो कि अपने हैंडल से ऐसे मतलब जो वीडियो बनते हैं आपके बाप दादाओं परदादाओं को बदनाम किया गया, फोटो डाले गए, लेकिन आप जो है अभी तक तहजीब का लवादा पहन करके बैठे हो। भैया ऐसे तो पार्टी चलने से रहेगी। लोग जाते रहेंगे, आते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन झूठ का सामना अगर नहीं किया तो सवाल झूठ बोलने वालों पर नहीं, सवाल उन पर उठेंगे जो सच बोलने वाले थे और वो चुप थे उस क्रांति में जब देश लूटा जा रहा था। अगर आप सहमत हैं दोस्तों तो आज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर करना भी आपका वो एक आंदोलन है जो संघ के पेंट को फिर से कच्चा बना देगा। और कच्चा बन जाए तो अच्छा है। वैसे नवजोत सिंह सिद्धू की पॉलिटिकल लाइफ खत्म हो चुकी है, अविश्वसनीय व्यक्ति थे। अब कुछ इसी तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी के अंदर होने वाली हैं, आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। लेकिन मेरा तो मुख्य मुद्दा मेरे वीडियो को लेकर के है कि भैया आप प्रधानमंत्री जी अपने पिताजी का नाम बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अगर कवरें खोद ही रहे हो सारी और अपने यहाँ भी खुदाई कराइए, उससे पता चले कि आपके घर के नीचे कोई शिवलिंग तो नहीं है या कोई मस्जिद तो नहीं दबी हुई। अगर मस्जिद दबी हुई है तो फिर उसका पुनर्निर्माण कराइए। लेकिन इतनी बात तो तय है कि योगी ज्यादा अच्छे प्रशासनिक अनुभव वाले मुख्यमंत्री बनकर के आए। उन्होंने माइक बंद कराए तो मंदिरों को भी करा दिए, मस्जिदों को भी करा दिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को तो पता ही नहीं चलता है। ये केवल गुजराती लोगों के लिए काम कर रहे हैं, गुजराती अस्मिता के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, गुजराती अस्मिता का बात आई तो हार्दिक पटेल भी गुजरातियों में मिल गया। देख लो आप इनका असर, ये हैं कैसे। लेकिन कुछ सवाल देश के उन संस्थानों के बेचे जाने पर भी हैं जिनको अपने बाप का माल बेच करके बेच दिया, मतलब लेकर के बेच दिया। वो देश की जनता का माल था जो बेच दिया आपने। आपके बाप का तो नाम किसी को पता ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी आपके फादर्स का नाम जानना चाहते हैं हिंदुस्तान के लोग। विपक्ष को पड़ी हो ना पड़ी हो, वो इतने टुच्चेपन पे, जितने टुच्चेपन पे मैं उतर गया हूं वो नहीं आ सकते। लेकिन मैं टुच्चा हूं क्योंकि आपको मैं अनुसरण करता रहा हूं। महाप्रभु आप ही ने मुझे टुच्चा बना दिया, आप ही ने मुझे इतना टुच्चा बना दिया कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सवाल कर सकूं। क्योंकि आप जब प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में सवाल कर सकते हो और कोर्ट की, हमारे देश की कोर्ट चुप रहती है, गोदी मीडिया सन्नाया हुआ रहता है, तो फिर यार मेरी भी हिम्मत बढ़ जाती है कि चलो यार मोदी जी के बारे में कुछ बोल करके यूट्यूब पे वायरल हुआ जाए। लेकिन मैं वायरल होना नहीं चाहता। मोदी जी आप बता दो मानसी का सत्य क्या है, प्रियंका चोपड़ा का सत्य क्या है और सत्य क्या है आपके बारे में उन अफवाहों की जो फोन टेपिंग की चली थी गुजरात में। आपसे आशा है कि आप झूठ नहीं बोलोगे। वैसे तो घुमा दोगे, वो पक्का यकीन है। मेरे गले में जब खराश आ जाती है तो मुझे पता चल जाता है कि सामने वाला जो है मेरे सवालों का जवाब नहीं देने वाला। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।